में सबसे मेन है कि ढंग के पशु नहीं मिलते हैं। अगर आप डेयरी खोलना चाहते हैं तो आपको पशु नहीं मिल पाते हैं और हम बिचौलियों के माध्यम से जानवर खरीदते हैं तो उसमें और एचएफ गाय की जो दूध देने की मात्रा है वो बहुत अच्छी है। इसको मिल्क मशीन भी कहते हैं और इनका जितने आप सेवा करेंगे, डाइट देंगे, खुराक करेंगे। मैं एसएसबी से सब इंस्पेक्टर रिटायर हूँ और मैं 68 साल मेरी उम्र है और मैं ये डेयरी का काम खुद करता हूँ। मैं कोई लेबर नहीं लगाता हूँ और मैं किसी परिवार के सदस्य पर आजकल के युवा पलायन करते हैं और दिल्ली विल्ली ऐसी जगहों में जाकर 10-15 हज़ार की नौकरी करते हैं। मैं जब 68 साल का आदमी, 68 साल का आदमी मैं ये काम कर सकता हूँ तो हमारे दूरी पर थन होने चाहिए और दुग्ध नस बहुत मोटी होनी चाहिए और जानवर चमकीला दिखना चाहिए। जानवर के नाक में पानी होना चाहिए, कान अलर्ट होने चाहिए, कान छोटे होने चाहिए और कानों के अंदर बाल होने चाहिए और इसके बाल आगे को घूमे होने चाहिए। उत्तराखंड जय गेवाड़ घाटी चकोटिया। दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल कुलदीप गनाई चकोटिया में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हमारी एक नई वीडियो बनने जा रही है। अब मेरे पीछे देख सकते हैं ये गाय है एसएसबी से रिटायरमेंट शंकर सिंह नेगी जी। ग्राम सभा है धनसियारी, चकोटिया से लगभग 3 या 3.5 किलोमीटर आगे, यानी जमनिया से लगभग 1.5 किलोमीटर पीछे। तो दोस्तों, ये हैं शंकर नेगी जी जो लगातार पशु पर काम कर रहे हैं और रिटायरमेंट भी है। अगर आप हैं तो किस प्रकार से पशुपालन होता है और कौन सी ब्रीड की ये गाय हैं, तमाम सी जानकारियां दोस्तों लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए। प्लीज़ वीडियो में पूरी बने रहिए और अगर ये उन लोगों तक भी ये वीडियो आप लोगों को पहुँचानी है जो रोजगार के लिए चाहते हैं कि हम अपने गाँव में रह के अपने रोजगार करें, पूरी जानकारी लेके आ रहा हूँ दोस्तों। तो बने रहिए। का स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे कि मैं आज आपके वहाँ आपके गांव में पहुंचा हूँ, जी मेरा नाम शंकर सिंह नेगी है और मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री मान सिंह नेगी है और मैं ग्राम धनसियारी में रहता हूँ। मैं एचएफ गाय पालता हूँ और गाय पालने का मेरे को बहुत अच्छा शौक है और एचएफ गाय की जो दूध देने की मात्रा है वो बहुत अच्छी है। इसको मिल्क मशीन भी कहते हैं और इनका जितने आप सेवा करेंगे, डाइट देंगे, खुराक करेंगे, वो ये गाय उतना। जो एचएफ गाय है ये हॉलैंड और फिनलैंड दो देश हैं, वहाँ पाया जाता है, इसलिए दोनों जगहों का नाम से इनको एचएफ कहते हैं। हॉलिस्टाइन फ्रीजियन बोला जाता है जी। तो भारत देश में, हमारे देश में इस गाय ने बड़ी धूम मचाई है। डेयरी पालन, जो डेयरी उद्योग का ये सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र है और सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा, पूरे इंडिया के अंदर में एचएफ गाय पाली जाती है मिल्क के लिए और ये देश के आधे से ज्यादा दूध की रिकवरी करते हैं। गाय पाल रहे हैं। गाय तो हम बहुत पहले से पालते हैं। जब एक बार वर्गीज कुरियन साहब ने हमारे देश में दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति के नाम से किया था 70-72 के आसपास में, तब मैं स्कूल पढ़ता था। तो उस समय हमारे यहाँ जर्सी गाय का बहुत ज्यादा होता। हमारे चकोटिया वैली में बहुत ज्यादा जर्सी गाय होती, पूरे देश में होते थे और तब से हमारे यहाँ जर्सियाँ चलती थी। लेकिन 2002 में हमारे यहाँ वेफ आई, वेफ संस्था के द्वारा ये एचएफ का शिमन लाया गया और तब से हमारे यहाँ एचएफ का ज़्यादा लोग बच्चे पैदा करते हैं और एचएफ पालते हैं। सब इंस्पेक्टर रिटायर हूँ और मैं 68 साल मेरी उम्र है और मैं ये डेयरी का काम खुद करता हूँ। मैं कोई लेबर नहीं लगाता हूँ और मैं किसी परिवार के सदस्य पर निर्भर नहीं हूँ। ये अपने दम पर ये काम करता हूँ। क्या ये रोजगार के लिए हो सकता, जो आज हमारा युवा जो बाहर की ओर जा रहे हैं वो अपने घर में रह के, अपने गांव में रह के, अपने घर में रह के ये पशुपालन करके एक अच्छा रोजगार कर सकता है? क्यों नहीं। आजकल के युवा पलायन करते हैं और दिल्ली विल्ली ऐसी जगहों में जाकर 10-15 हज़ार की नौकरी करते हैं। मैं जब 68 साल का आदमी, 68 साल का आदमी मैं ये काम कर सकता हूँ तो हमारे युवा क्यों नहीं कर सकते हैं। इसमें अच्छा पैसा है। 50 रुपये लीटर दूध मिलता है, दूध का कीमत मिल रही है। आप पनीर बना सकते हैं, मक्खन बना सकते हैं, दही बेच सकते हैं। इसके साथ में बैकयार्ड मुर्गी पालन कर सकते हैं। तो अगर यंग मैन, तो मैं जब इतना बुजुर्ग आदमी इतना काम करता हूँ, यंग मैन तो और भी इसके साथ और भी चीज़ कर सकते हैं। नेगी जी से मैं कुछ सवाल लेके आया हूँ जैसे कि हम पशुपालन के लिए कर सकते हैं, तो उन्हीं पर चर्चा होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो बने रहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जानवरों के नस्ल के बारे में कैसे जानकारी करें? सबसे पहले हमको अपने पहाड़ के लिए, जो हमारा नया आदमी ये डेयरी को खोलेगा तो उसको सबसे पहले जानवर का नस्ल की पहचान आना बहुत ज़रूरी है। हमको क्रॉस ब्रीड जो जानवर होते हैं, एचएफ, जर्सी या जो भी मतलब हमारे उन्नत किस्म की नस्ल की गायें हैं, दोनों हैं ये, इनके उन क्रॉस ब्रीड जानवर को लाया जाए। और सबसे पहले जानवर को पहचान आना चाहिए। जानवर आगे से नुकीला होना चाहिए और पीछे से उसका हिस्सा चौड़ा दिखना चाहिए। उसके थन
एकदम चौड़े, उसके थनों की दूरी अलग अलग दूर समान दूरी पर थन होने चाहिए, और दुग्ध नस बहुत मोटी होनी चाहिए, और जानवर चमकीला दिखना चाहिए। जानवर के नाक में पानी होना चाहिए, कान अलर्ट होने चाहिए, कान छोटे होने चाहिए, और कानों के अंदर बाल होने चाहिए, और इसके बाल आगे को घूमे होने चाहिए, और इसके रिब्स दिखने चाहिए। इस टाइप का जानवर की पहचान होनी चाहिए। रख रखाव कैसे करें? रख रखाव के लिए बोलते कि ह्यूमन एंड ह्यूमन सेम फैसिलिटी, इंसान और जानवर एक जैसे व्यवस्था चाहता है अपने लिए भी। गौशाला ऐसी जगह पर ऐसा बनाया जाए, उसका साइट सिलेक्शन किया जाए, एक तो रोड के नजदीक हो, पानी के नजदीक हो, दूसरा जहाँ जानवर रहता है उसके अंदर साफ सफाई हो, जालीदार खिड़कियां लगी हो, दरवाजे लगे होने चाहिए, और आजकल काऊ मैट आते हैं, मैट बिछे होने चाहिए, और उसके अंदर साफ सफाई, गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और एक अहम सवाल, मार्केटिंग। जी हाँ, मार्केटिंग, हम जिस जानवर को डाइट देते हैं, खुराक खिलाते हैं, उसको खरीद के लाते हैं, उस जानवर को हमने 2 या 3 टाइम उसका दूध निकाल के उसको चेक करना चाहिए कि उसमें दूध जितना वो पैसे आदमी बता रहा है उतना दूध है नहीं है। हम एक बार जाते हैं तो जो दूध दिखाई देता है उसी को हम दूध मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, आजकल लोग बहुत चालाक हैं, 2-2, 3-3 टाइम का दूध को रोक के रखते हैं। तो जानवर को 3 टाइम का वो करना चाहिए, और जितना हम इसको खिला रहे हैं, माना हम इसको 1 रुपया खिला रहे हैं तो इसको हमको 4 रुपया लौटाना चाहिए। ये जानवर हमको मार्केटिंग में दे रहा नहीं इतना पैसा जो हम लगा रहे हैं, उसका लेन देन हिसाब किताब क्लियर होना चाहिए। अच्छा, पहाड़ में पशुपालन या डेयरियां फेल होने का कारण? पशुपालन और डेयरी फेल होने का मेन कारण यह है, नंबर 1 तो हमको जानवर के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है कि जानवर को कैसे पाला जाए। एचएफ तो बहुत दूर की बात है, हम अपने लोकल गायों को भी कभी घास नहीं डालते, हमारी माँ बहनें जो डालती होंगी उन लेडीज पर हम मुनस्बर रहते हैं। ये काम सबसे ज्यादा है मर्दों का। इसमें आप पंजाब इतना आगे पहुंच गया है, बहुत आगे है, हरियाणा इतना आगे है, वो लोग इसलिए कि उनके मर्द उसमें काम करते हैं। और ये जो जानवर हैं, इसको उन आदमियों ने डेयरी नहीं करना चाहिए जो आलसी हैं, जो कामचोर हैं, जो नशा करते हैं और लापरवाह आदमी हैं। उनको भूल के भी डेयरी नहीं खोलनी चाहिए, नहीं तो डेयरी लापरवाही से खत्म हो जाएगी। अच्छा, पशुपालन के साथ हम और अन्य क्या क्या कर सकते हैं? पशुपालन के साथ हम लोग जैसे सस्ता सा है अपना मुर्गी पालन, वहीं पर गाय को भी देख सकते हैं और मुर्गियों को भी देख सकते हैं। बैकयार्ड मुर्गी पालन, आजकल कॉयलर मुर्गियां चलती हैं, और भी जाति के कई मुर्गियां हैं, उनके नस्ल को लाकर मांस के उत्पादन और अंडा उत्पादन करके भी हम अपने आजीविका को आय से दुगनी बना सकते हैं। मच्छी पालन भी कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ पानी वानी का व्यवस्था है, मच्छी पालन भी कर सकते हैं। मैं पशुपालन पे क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं? पशुपालन में पहाड़ में सबसे मेन है कि ढंग के पशु नहीं मिलते हैं। अगर आप डेयरी खोलना चाहते हैं तो आपको पशु नहीं मिल पाते हैं, और हम बिचौलियों के माध्यम से जानवर खरीदते हैं तो उसमें हम ठगे जाते हैं, और हमको जानवरों के दुधारू जानवरों के बारे में ज्ञान नहीं होता है, और जानवर कितनी ब्यात है क्या है, जो जैसे व्यापारी ने पकड़ा दिया हम वैसे लेके आ जाते हैं। या कुछ लोग संस्थाएं भी हमारी खरीदती हैं, वो भी हमारे साथ धोखाधड़ी करती हैं। वो घर में यहाँ लाते हैं 2 लीटर, वहाँ 10 लीटर दूध बताए जाते हैं, 2-3 लीटर भी नहीं देती हैं, इसलिए हम धोखा खा जाते हैं। नेगी जी, हमारे घरों में अभी भी पुराने गौशाले हैं, कुछ कम से कम बजट रोजगार कैसे किया जाए? हाँ, ये आपने बहुत अहम और अच्छा सवाल पूछा है। हमारे पूर्वजों के टाइम से, बुजुर्गों के टाइम से हमारे पे गौशाला हैं, उन्हीं गौशालों को रिपेयर किया जाए, उनकी खिड़कियां जरा चौड़ी किया जाए, उनमें जालीदार बनाया जाए, और उनके जो बैठने की जगह उसमें ईंट लगाए जाए, समतल किया जाए, पेशाब आने की नाली निकाले जाए, उनकी छतों को रिपेयर किया जाए, उन्हें पानी टपकने वाला ना हो, जरा हाइट दे करके उन्हीं गौशालों को हम कम से कम पैसे में रिपेयर करेंगे, अपना अच्छा खासा गौशाला बन जाता। उसमें लाइट हवा की व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने तो अभी एक गाय बेची है 1,03,000 रुपये में। मेरी वो गाय करीब 35 लीटर 34 लीटर के आसपास दूध देती थी, वो हाल में लेटेस्ट भी आई हुई थी वो। और वैसे यहाँ हमारे यहाँ 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपये में लोकल जो क्रॉस बीट है वो मिल जाएंगे, और नहीं तो इनकी 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए भी कीमत है। अगर पंजाब हरियाणा यहाँ से लाएंगे, उन गाय को लाने से हमको बहुत घाटा है, क्योंकि वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, उनके मालिक क्या खिलाते हैं, जितनी चीजें वहाँ हैं वो हमारे पास यहाँ उपलब्ध नहीं मैं पहचान, या हम कैसे बात करें सीमन लगाने वाले से? सीमन आजकल तो, पहले तो हमारे पास बहुत पशुपालन के ही लोग सीमन लगाते थे, पशु चिकित्सा डिपार्टमेंट के लोग सीमन को लगाते थे। आजकल हमारे पास प्राइवेट मेडिकल वाले लड़के हैं पशुपालन के, वो ULDP से ट्रेनिंग करके आते हैं, वो सीमन लगाते हैं। उनके पास एचएफ होता है, गिर होता है, रेड सिंधी होती है, और साहिवाल होता है, और जर्सी होती है। इन जानवरों के उनके पास आजकल लोकल हमारी जो बद्री गाय होती है उनके भी सीमन उनके पास है। तो जब वो लोग आते हैं तो आपको अपनी इच्छा के हिसाब से अपनी गाय की हाइट वाइट डाइट, मतलब उसका बॉडी स्ट्रक्चर दे करके आप उसको एचएफ, मैंने ये जर्सी गायों से ये एचएफ बनवाई है,
अच्छा आप हाँ, हमारे पास पहले जर्सी गाय थी, हमने उनको कन्वर्ट कर दिया एचएफ में। जो भी एआई कराते हैं एचएफ में कराते हैं। जी आजकल शॉर्ट सीमन आता है जिसमें बच्चा ही बच्चा पैदा होती है, वो भी है, और नॉर्मल सीमन भी है। आप जो लगवाना चाहेंगे वो आपकी गाय को लगा देंगे। तो आपको उनको कहना है, और 12 घंटे, कम से कम 10 से 12 घंटा जब गाय चिल्लाती है और वो चिल्लाना बंद करती है तो उस समय इसको लगाया जाए। वो सीमन लगा हाँ, दो। हम लोग एआई करते समय हम लोग गलती करते हैं, हमारी गाय चिल्लाई नहीं, हमने तुरंत उसको फोन करके उसी समय बुला देते हैं, जिससे हमारी गाय का कंसीड करने का, गाय को बच्चा रोकने का, पैदा करने का जो वो रिजल्ट है वो बहुत कम होता है। और हम बोलते हैं एआई करने वाले की गलती से हो गया है। तो दोस्तों जैसे कि हमको इन्होंने बताया कि रख रखाव हमने बात की, तो आओ आपको ले चलते हैं अंदर। जैसे कि इन्होंने बताया मैट, तो इनने कैसी व्यवस्था करी है, कैसी साफ सफाई। तो दोस्तों देखिए आप, जैसे कि शंकर सिंह जी द्वारा हमें बताया गया कि मैटें बिछी हुई हैं, तो देखिए आपके इनकी वहाँ मैटें बिछी हुई हैं। गोबर आपको नहीं मिला, लगातार आप जब भी गाय ने गोबर किया वो गोबर आपने हटा दिया। हाँ, हटा दिया। ये नाली इन्होंने निकाल रखी है, पानी नाली आपकी बाहर चलेगी। हाँ हाँ तो ये रख रखाव बहुत जरूरी है। जी हाँ। ये इसमें मैंने 7 खिड़कियां लगाई हैं और सभी जालीदार हैं और शटर वाली है। इनको शटर खोल दो और तो हवा आएगी, और इसको बंद कर दो झाड़ू में तो ये बंद हो जाएंगी। अरे चारे के लिए भी आपने रखा है? हाँ, चारे के लिए मैंने यहाँ नाद लगा रखा है। ये नाद है, ये नाद में इनको शाम को चारा इसके अंदर डाल दिया तो इसके अंदर सुबेरे तक खाते रहते हैं अपना। और इनको जो चाटा वाटा बनाते हैं वो रात शाम को हम अभी दूध निकाल के खिला देते हैं, फिर ये दाने में मिला देते हैं, चोकर वोकर वो खाते रहते हैं। और इसके जो साफ सफाई है, ये मैट में इनको बैठने में बहुत आराम तलब होता है। और ये मैट दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि हमारे पहाड़ में लोगों के दिमाग में आता है कि सूखते नहीं है। इसके वाइपर होता है, हमारे पास एक वाइपर होता है, हम इसको पानी की बाल्टी और ट्यूब वो डालते हैं, नल से पानी वानी छाड़कते हैं, तो इसको एक बार हम इसको सफाई करते हैं तो ये तुरंत सूख जाता है ये। और ये जानवरों के लिए इतना गर्म है, और बिल्कुल जानवर इसके ऊपर बैठेगा तो ठंड नाम की कोई चीज ही नहीं है उसको, बहुत आराम तलब है। और उसको चुभता भी नहीं है जमीन। अगर सीमेंट होगा, ईंट होंगे तो फर्श में उसको चुभन महसूस होती है और बैठने में बहुत दिक्कत लगती है। इसमें वो बहुत आराम से बैठे रहते हैं। तो 20 लीटर के 18-20 लीटर एक टाइम की देती है। नहीं, हम मशीन से निकालते हैं, आया है वहां से लुधियाना से जी। और ये मेरी 1 साल से मशीन, 1-1.5 साल से मशीन चल रही है और फर्स्ट क्लास दूध निकालती है। ये 20 लीटर करीब 10 मिनट में निकाल देती है, जबकि लेडीजों को 20 लीटर दूध निकालने में आधा घंटे से भी ज्यादा लग जाएगा। इलाके में ये बहुत कम लोगों के पास हो गए, मैंने तो 1-2 जगह सुना था। ये एक है शायद हमारे यहाँ किसी मंडाल जी का है वहाँ। अच्छा। हाँ, और बाकी इधर किसी की नहीं है। और लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है, बोलते करंट लग जाएगा गाय को, कोई बोलते हैं कुछ, क्योंकि ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, देखा ही नहीं है उन्होंने दूध निकलता कैसे है। तो ये मशीन हमारे महिलाओं के लिए बहुत अच्छी चीज है। उनकी दम निकलती है, दूध निकलते थकता है आदमी, सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस होती है महिलाओं की। तो ये दूध की मशीन होनी बहुत जरूरी है गाय की। दोस्तों, आप पशुपालन कीजिए, अच्छे नस्ल की गाय लीजिए। आपको जानकारी नहीं है तो आप मेरे पास आकर के पूछ सकते हैं। हमारे चौखटिया, कनप्रयाग, गैरसैंण इधर के लड़के बहुत आते हैं मेरे पास, शर्ट के आते हैं, चौकोट के आते हैं, बहुत जगह के लोग आते हैं। तो आप फोन फांस की बजाय आप खुद आइए, मिलिए, कागज पेन लाइए, उसमें जो जो नोट करना है वो नोट कीजिए। पशुपालन बहुत अच्छी चीज़ है। आपको नशा नहीं करना है, आपको काम चोरी नहीं करनी है, लापरवाही नहीं करनी। गाय बीमार हो रही है, कल लाऊंगा दवाई, परसों लाऊंगा। ये जानवर बहुत कम, इनके जो रेजिस्टेंट पावर होती है, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बहुत कम होती है, और जिससे ये जल्दी मर जाते हैं। इनको तुरंत मेडिकल देना है। इनको हाक दाग, तंत्र मंत्र, भूत पिचास, किसी के चक्कर में नहीं रहना है। इनको मेडिकल फर्स्ट एड देना है। और दूसरा, आप गाय पालन करते हैं, डेयरी खोलते हैं, तो अपने माइंड को पीस रखिए। कभी गाय दूध ठीक भी देगी, कभी दूध कम भी देगी, तो इसका मतलब नहीं उसको लाठी डंडा मारना है, मिर्च मसाले उसको जला करके सुखाना है, उसके साथ टॉर्चर नहीं करना चाहिए, 3rd डिग्री मेथड नहीं यूज करना चाहिए। आप जानवर को अपनापन महसूस कीजिए, उसको मिलिए, मालिश कीजिए, उसका नाम लीजिए, वो आपको चिल्लाएगी, आपका नाम, जो आप इधर उधर भी जाएंगे तब भी आपके लिए वो हमदर्दी दिखाएगी। आप दूध निकालने जाएंगे तो वो आपको बिल्कुल तंग नहीं करेगी। अगर आप सोचोगे यार मैं कटोरे में लेके जाऊंगा, 1 बाल्टी दूध देगी, ऐसा कभी संभव नहीं है। पहले आप उसको बाल्टी से खिलाइए, फिर वो कटोरे से ऊपर को दूध की मात्रा बढ़ाएगी। और अपना शरीर को चिड़चिड़ा मत कीजिए, और डेयरी खोलते हो तो चिड़चिड़ा मत होइए। घर वालों से मल उलझिए, जानवरों के साथ मारपीट मत कीजिए, उनको आराम से रखिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो तमाम सी जानकारी हमें दी पशुपालन संबंधित, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। आप हमारे युवाओं के लिए ये वीडियो बना रहे हैं और लोगों तक इसको पहुंचा रहे हैं। इसके बाद में आपको मिल्किंग और फीडिंग और बीमारियों के बारे में जो हमारे पहाड़ में होता है, प्लेन्स का मैं नहीं कहता हूँ, पहाड़ और प्लेन्स के में बहुत अंतर है।
इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक वीडियो बनाएं, हमारे पहाड़ के लोग जिस हम जानवरों को पालते हैं जिस टाइप से, वो उस हिसाब से हम उनको बताएं। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आपसे निवेदन भी है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।